नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श रेखा टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? किसी भी वृत्त पर, कि कोई वृत्त है उस पर कोई भी बिंदु ले तो हर बिंदु पर एक स्पर्शी रेखा होती है। हर एक बिंदु पर एक स्पर्शी रेखा होती है। ठीक है। तो स्पर्श रेखा होता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा होती है जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, छूती हुई जाए, उसको बोला जाता है स्पर्श रेखा। अब यदि एक बिंदु है, यदि वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है तो इस पे दो स्पर्शी रेखाएं खींची जाएंगी, इसके अलावा नहीं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्शी रेखा खींची जाती है, एक और दो। यदि बाह्य बिंदु P है, A और B है, तो PA और PB दो स्पर्शी रेखा हो गई। वृत्त पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उस पर केवल एक स्पर्शी रेखा खींची जाएगी। यदि बाह्य बिंदु पर है, मतलब वृत्त के बाहर है, तो उससे दो स्पर्शी रेखा खींची जाएगी। और वृत्त के अंदर यदि कोई बिंदु स्थित है तो एक भी स्पर्शी रेखा नहीं खींची जाएगी, क्योंकि अंदर से स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। जब भी अंदर से कुछ रेखा खींची जाएगी वह छेदक रेखा बनेगी। ठीक है। अब आते हैं यदि कोई वृत्त है उस पर उसके किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है तो ये त्रिज्या पर लंब होती है। हमेशा क्या होता है? त्रिज्या पर लंब होती है। यदि बाह्य बिंदु से यदि किसी वृत्त पर दो स्पर्शी रेखाएं खींची गई हैं, यह और यह दो स्पर्शी रेखा AB बिंदु P से खींची गई हैं, तो ये दोनों हमेशा लंबाई में बराबर होती है, अर्थात AP बराबर BP। ठीक है। ये दोनों हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती है। अब यदि इनको मिला लिया जाए तो इस कोण और इस कोण का योग, कोण APB प्लस कोण AOB, इन दोनों का योग 180 अंश होता है। ठीक है। अर्थात इसको हम यदि इसको इस तरह से यदि एक वृत्त खींच दिया जाए तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है समझिए। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, यदि कोई वृत्त है उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। अर्थात ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि इसको x इसको y माना जाए तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक है। एक और प्रमेय होता है, ध्यान दीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक विकर्ण है एक विकर्ण है, तो चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल जो होता है AC इंटू BD जो होता है, सम्मुख भुजाओं AB इंटू CD प्लस AD इंटू BC के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल, इनके विकर्ण जो है इनका गुणनफल जो होगा सम्मुख भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक। अगला है
कि यदि चक्रीय चतुर्भुज है, यदि चक्रीय चतुर्भुज पर 4 टेंजेंट खींचे जाए, एक चतुर्भुज है, एक वृत्त है, इस पर 4 स्पर्शी रेखाएं खींची जाए, और इसके केंद्र से इसको मिला दिया जाए, यदि ए बी सी डी है, मान लीजिए ई एफ जी एच, ये तो 90 डिग्री का होगा, ये सब तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन इनके जो कोणों का योग होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, या ए वाला कोण या ये वाला कोण, ये इसको x मान लें, इसको y मान लें, इसको p मान लें, इसको q मान लें, x प्लस y का मान 180 अंश होता है और p प्लस q का मान भी 180 अंश होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ए लेंथ में बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा। किसी बार बिंदु से यदि स्पर्शी खींची जाती है वृत्त पर, तो लेंथ में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है इसके बाद है वृत्त की सापेक्षिक स्थितियां, वृत्तों की सापेक्षिक स्थितियां। सापेक्षिक स्थितियां क्या होती है समझिएगा। रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्किल्स, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्किल्स, यदि दो वृत्त हैं और उनके केंद्र के बीच की दूरी O1 O2 है, यदि दो वृत्त हैं, एक वृत्त A है एक वृत्त A है, यदि इसके केंद्र जो है O1 है, इसका केंद्र O2 है, ठीक है। यदि दो वृत्त इस प्रकार है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी O1 O2 है और त्रिज्याओं के योग R1 प्लस R2 से अधिक है, और इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है और इसकी R2, तो यदि इनके O1 और O2 के बीच की जो दूरी होगी, यदि R1 प्लस R2 से अधिक होगी, मतलब एक ग्रेटर होगा O1 और O2, तब इस पे 4 स्पर्शी रेखाएं खींची जाएगी। स्पर्शी रेखाओं की संख्या, ठीक है। यदि दो वृत्त हो और उनके केंद्र O1 और O2 हो, तो इनके बीच की जो दूरी होगी, यदि R1 प्लस R2 से अधिक होगी, तो उस पर 4 स्पर्शी रेखाएं खींची जाएगी। देखिए, एक स्पर्शी रेखा ये बनेगा, एक रेखा स्पर्शी रेखा ये बनेगा, एक स्पर्शी रेखा यह बनेगा, एक स्पर्शी रेखा यह, मतलब 4 स्पर्शी रेखाएं इस पर खींची जाएंगी, ठीक है। यदि देखिए, इसको जो है कहा जाता है अनुक्रम स्पर्शी रेखा, अनुक्रम स्पर्शी रेखा।
इसको कहा जाता है तिर्यक स्पर्शी रेखा। ठीक है, इसको यदि आगे बढ़ाया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए तो एक कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे बिंदु P पे। यहाँ पर मान लेते हैं कि R1 ग्रेटर देन है R2 से। ठीक है, ये वृत्त बड़ा है, ये छोटा है, तो ये आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं ये P पर काटेंगे। ठीक है, तो इनके केंद्रों की जो दूरी होगी, मान लीजिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो P पर मिलेगा, तो O1P और O2P का जो रेशियो होगा वह R1 रेशियो R2 के बराबर होगा। ठीक है, यदि ये पूछा जाए, मान लीजिए AB है और CD है, यदि ये पूछा जाए AB की लंबाई क्या होगी, अनुक्रम स्पर्शी रेखा की लंबाई क्या होगी, तो अनुक्रम स्पर्शी रेखा की लंबाई, यदि इनके केंद्र के बीच की दूरी यदि स्मॉल d मान लेते हैं, तो अनुक्रम स्पर्शी रेखा की लंबाई AB बराबर √d² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है अनुक्रम स्पर्शी रेखा की लंबाई। यदि यही पूछा जाए कि यदि तिर्यक, मान लीजिए यदि इसको मान लेते हैं Q पर एक काट रही है, तो जो O1Q और O2Q की जो रेशियो होगा AB R1 रेशियो R2 के बराबर होगा, और तिर्यक स्पर्शी रेखा की जो लंबाई होगी वह √d² प्लस R1 प्लस R2 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यदि यहाँ पर माइनस रहेगा, उसमें प्लस रहता है, इसमें माइनस होगा। ठीक है, तिर्यक स्पर्शी रेखा की लंबाई d² माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर होती है, और अनुक्रम स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी ये हो जाएगा √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सॉरी, वहाँ पे गलत हो गया था, ये माइनस रहेगा। ठीक है, दोनों में माइनस रहता है, बस यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा अनुक्रम के लिए और ये तिर्यक स्पर्शी रेखा के लिए। अब यदि मान लेते हैं कि दो वृत्त हों और वो एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, जैसे मान लीजिए एक वृत्त है और एक वृत्त, और दोनों एक दूसरे के स्पर्श कर रहे हैं, O1 है O2 है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी इनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। O1 O2 बराबर होगा R1 प्लस R2। इस पे 3 स्पर्शी रेखा खींची जाएगी, एक ए और ए और ए। 3 स्पर्शी रेखाएं खींची जाती हैं यदि दो वृत्त हैं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तो। ठीक है, अब इसमें जो होगी उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा की लंबाई, जो उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा की लंबाई होगी वो होगा उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा की लंबाई। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा की लंबाई जो होगी ये हो जाएगा उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा की लंबाई 2√R1 इंटू R2, 2√R1 इंटू R2। ठीक है, ये उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा की लंबाई होगी। अब क्या करते हैं, यदि मान लीजिए दो वृत्त हों और अंतः स्पर्श करती हों, या जैसे यहाँ पर था, अब क्या करते हैं कि यदि O1 O2 लेस देन R1 प्लस R2 है, अर्थात एक दूसरे को एक काट रही है, तो केवल 2 स्पर्शी रेखाएं इसमें होगी।
एक और एक और दो। इसमें केवल दो स्पर्शी रेखाएं होंगी यदि एक दूसरे को काट रही होंगी तो। ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि अंतर स्पर्श करती हूं, एक वृत्त हो और इसके अंदर दूसरा वृत्त हो और स्पर्श करता हो, तो इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है इनके अंतर के बराबर होती है, अर्थात R1 माइनस R2, D जो होगा R1 माइनस R2 के बराबर होगा। ठीक है। ये कुछ कंडीशंस है, इसको याद रखिएगा।